नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। ये साल की होने वाली है आखिरी मंथ की रीडिंग दिसंबर की, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि नया साल आने वाला है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, महादेव रंग की तरफ से, चंद्रोहित नभ की तरफ से इस नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और मैं बहुत पॉजिटिव नोट पे ये रीडिंग शुरू करना चाहूँगी। आप सभी लोग मेरे पास एकदम सेफ़ हैं और अपनी इन्जॉय करिए रीडिंग को और अच्छे से सुनिए इसको और बस इन्जॉय करो, मैं इतना ही बोलूँगी। तो एरीज़, ये है आप लोग की रीडिंग दिसंबर मंथ की। दिसंबर में आप लोग के साथ क्या हो सकता है, इंट्यूटिवली मुझे जो जो फील होगा मैं वो आपको बताऊँगी। उससे पहले मैं बोलना चाहूँगी, मेरा जो दूसरा चैनल है चंद्रोहित नभ, उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है उसकी रीडिंग में डालने वाली हूँ उस पर, तो वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलिए, तो आप लोग की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपके ओपनिंग मैसेजेस देख लेते हैं, और ये रीडिंग होने वाली है एरीज मेष राशि आप लोगों के लिए, कि आपका दिसंबर का जो महीना है वो मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, कि कैसा जाने वाला है, क्या हो सकता है दिसंबर में। चलिए देख लेते हैं फॉर एरीज। एरीज के सबसे पहले हम ओपनिंग मैसेजेस देख लेते हैं फॉर एरीज। एरीज के ओपनिंग मैसेजेस देख लेते हैं। एरीज के लिए ओपनिंग मैसेजेस क्या हैं फॉर एरीज। चलिए, फर्स्ट कार्ड है एरीज आप लोगों के लिए। चूज़ वाइजली, देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन आर कमिंग इन योर लाइफ। बहुत सारे विकल्प आ रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, या आपकी लव लाइफ में हो सकता है। आई थिंक मेरा कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है मुझे, बट कोई बात नहीं, आपको मैं तो सही दिख रही हूँ बस। चलिए, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस देख रही हूँ, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, किसी भी चीज़ में, प्रोजेक्ट्स में, कहीं पे ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास। तो आपको बहुत सोच समझ के उनमें से चुनाव करना है, आगे बढ़ना है उनको अच्छे से देख के, ठीक है। और फर्टिलिटी का कार्ड दिखाता है, बहुत सारी ग्रोथ है, बहुत सारी अबंडेंस है, लाइफ में चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ग्रोथ हो रही है, और ये रूट लेवल पे ग्रोथ हो रही है। और बहुत सारे एरीज यहाँ पे प्रेगनेंसी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेगनेंसी भी कंसीव होते हुए दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए दिसंबर के महीने में। फर्टिलिटी तो है ही है, जो आपने पीछे बोया था, या आप ना, ये कार्ड मुझे ये भी दिखा रहे हैं कि जो आप दिसंबर के महीने में मेहनत करने वाले हो, या जो भी मेहनत करोगे उसका फल आपसे 9 मंथ्स बाद आपको मिलेगा, ठीक है। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास कोई ऑप्शंस आ रहे हैं, उसमें से अगर आप सही चीज़ों का चुनाव कर लेते हो और उसे मेहनत करना शुरू करते हो, तो उसका जो रिज़ल्ट है आपको 9 मंथ्स बाद मिलेगा, ज़रूर बहुत अच्छा मिलेगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड है, अब तक की रीडिंग में पहली बार आया है ये कार्ड एरीज। आप लोग को ही नेम, फेम, औहदा ये मिलते हुए दिख रहा है, आपके काम को सराहा जा रहा है, आप लोग का काम को पूछ रहे हैं लोग, रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, आपका प्रमोशन हो सकता है दिसंबर के महीने में, मुझे ये दिखाई दे रहा है। आपको कोई अवार्ड मिल सकता है काम के लिए, टीम वर्क में आपको कुछ मिल सकता है। आप कहीं पे तो आपको लोग आपका कहते हैं ना, लोहा जम रहा है कहीं ना कहीं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो नेम फेम है आपके लिए, ठीक है, कहीं पे आपको रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, आपके काम को भी बड़ा समझा जा रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और मटीरियल और स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी तो है ही, कि येस मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में फर्टिलिटी, ग्रोथ आ रही है, पैसा आ रहा है, तो चीज़ें भी आप और नहीं ऐड कर सकते हो दिसंबर के महीने में अपने घर में, ठीक है। ये मुझे दिखाई दे रहा है एरीज आप लोगों के लिए। चलिए, और आपकी एनर्जीज़ देख लेते हैं और कैसी दिखाई दे रही हैं आप लोग की एनर्जीज़ दिसंबर में। दिसंबर में और कैसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं फॉर एरीज। 3-3 की ऊर्जा पे 2 बार आई है, तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है ना कि नहीं मैं किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकता, या मैं टीम वर्क नहीं कर सकता, या मेरे से होगा नहीं चांद, तो वो होगा दिसंबर में। अगर आपको टीम में कहीं काम करने का मौका मिले तो आप करना, ठीक है। और हो सकता है आप टीम के लीडर रहो, तो ये भी मुझे कोलैबोरेशन दिख रही है आपकी ना, ये दिख रहा है मुझे। डोर टू वैल्यू, बहुत सारा अबंडेंस, पैसा, बरकत, आपको ना भारी मात्रा में कहीं ना कहीं से पैसा मिल रहा है। मतलब जो आप कमाते हो वो तो कमाते हो, बट कहीं ना कहीं से तो आ रहा है, क्योंकि मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी है, तो पैसा आ रहा है। मुझे भी दे देना थोड़ा सा ठीक है, आ रहा है भाई आपके पास, इसलिए बोल रही हूँ।
तो येस, बहुत सारा अबंडेंस पैसा आ रहा है आपकी लाइफ में दिसंबर के महीने में। लॉटरी जैसे नहीं लग जाती है, कोई ना कोई तो पैसे आपको देगा, कुछ तो आप कमाओगे, प्रमोशन हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, कहीं से धन लाभ हो सकता है, कोई LIC पूरी हो गई हो क्या पता, मतलब कहीं से पैसा आ जाएगा, एक्स्ट्रा इनकम दिख रही है, एक्स्ट्रा अमाउंट आते हुए दिख रहा है आपके पॉकेट्स में, ठीक है। केयरिंग कनेक्शन, आपका शादीशुदा हो तो उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मधुरता आते हुए देख रही हूँ, वो एक कामनेस आते हुए देख रही हूँ रिश्ते में, जो बहुत फ्लो में चलता है रिश्ता, कोई रुकावट नहीं होती, कोई बर्डन फील नहीं होता। अगर आपके रिश्ता भी ठीक नहीं चल रहा तो वहाँ पे रिकन्सिलेशन हो सकता है, आपके रिश्ते में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार जाग सकता है, जो चाहते हो अपने पार्टनर से वो हो सकता है दिसंबर में। तो देयर इज़ समवन हु लव्स यू अ लॉट एंड बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा प्यार है। तो केयरिंग कनेक्शन आप विटनेस करोगे अपनी लाइफ में दिसंबर के महीने में। और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो भी था आपकी लाइफ में वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी फाइनेंसेस की प्रॉब्लम थी वो आपकी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि डोर टू वैल्यू का कार्ड है। तो डेफिनेटली पास्ट में जो भी आपको लैक फील होता था, जो भी कमी फील होती थी पैसे की, वो चीज़ नहीं रहेगी दिसंबर में, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और किसी के बारे में आप बहुत सोच रहे हो या आपके बारे में कोई बहुत सोच रहा है, बहुत सोच रहा है, ये एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। चलिए एरीज, हम आपकी दिसंबर महीने की कुछ जनरल एनर्जी चेक इन कर लेते हैं, और कि जनरली और क्या आ रहा है, फिर स्पेसिफिकली भी हम देख लेंगे। एरीज, आप लोग का जनरल और क्या आ रहा है फॉर दिसंबर, दिसंबर में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। जनरल मैसेजेस फॉर एरीज, जनरल मैसेजेस फॉर एरीज, एरीज के लिए जनरल मैसेजेस और क्या है। फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स, थोड़ा सा अलोननेस, अकेलापन महसूस, कोई लॉस महसूस करना किसी ना किसी चीज़ का, कोई इमोशनल लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ठीक है, दिसंबर में ऐसा भी एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप इमोशनली थोड़ा सा लॉस फील करोगे, तो ये अकेलापन फील करोगे, ये दिख रहा है। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है कि नया काम, नया प्रोजेक्ट, कुछ ना कुछ आप करोगे, कुछ न्यू बिगनिंग करोगे, कुछ नया वेंचर कर सकते हो ट्राई, कि आपको कोई एक आइडिया आया और आपने सोचा कि चलो इसको करना चाहिए, मुझे ये भी फील हो रहा है, दिख रहा है। और बहुत बहुत नए नए कपड़े पहनना, अट्रैक्टिव बनना, जिम योगा कुछ करने का सोचना, अपने हेल्थ पे ध्यान देना, ये भी जनरल एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं पे ट्रैवल करने का सोच रहे हो तो ट्रैवल हो सकता है आपका, या तो ये ग्रोथ दिखाता है, कोई कहीं मैसेजेस का वेट कर रहे थे किसी के यहाँ से, कम्युनिकेशन था, कम्युनिकेशन का, तो येस आपकी तरफ कम्युनिकेशन आते हुए दिखाई दे रहा है। ट्रैवल करने का सोचो तो ट्रैवल दिखाई दे रहा है, ग्रोथ है लाइफ में, सक्सेस है लाइफ में, कम्युनिकेशन, मैसेज, टेक्स्ट किसी का रिसीव कर रहे हो, ये बहुत फास्ट ऊर्जा है, तो जल्दी ही रिसीव होगा दिसंबर के महीने में, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कोई बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ के आने वाला है, और जो भी आपका एक नेगेटिव पैटर्न था, नेगेटिव साइकिल था, वो आपका ख़त्म हो गया है दिसंबर में, ठीक है। ये पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स थी ना, टॉक्सिसिटी या जो भी एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन जो भी आप लेते थे, वो मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है आपका, कि वो ख़त्म हो गया है दिसंबर के महीने में। एक नया साइकिल, ये न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है कि कुछ नया साइकिल शुरू हो रहा है। जितना आपको झेलना था आपने इस पूरे साल में झेल लिया, अब आप नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ये 7 ऑफ पेंटिकल, कुछ पेशेंस भी रख रहे हो, और आपने अच्छे समय को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस भी रखा है। ये कर्मा का भी कार्ड है, कुछ फैमिलीज़ में इश्यूज हो सकते हैं आपके, उसका थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, और जैसा आप बोओगे वैसा पाओगे, ये है कि जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे, तो कर्मा का कार्ड ही मुझे दिखाता है। और यस, पेशेंस रखो, डिवाइन टाइमिंग का वेट करो, किसी चीज़ का अगर वेट कर रहे हो, कोई चीज़ चाहते हो लाइफ में, तो आप सब्र रखते हुए मुझे दिसंबर के महीने में दिखाई दे रहे हो कि सब्र आ जाएगा आपके अंदर। किसी ना किसी चीज़ को लेके, कहीं पे मार्केट में इन्वेस्ट करना है पैसा, स्टॉक मार्केट में कहीं इन्वेस्ट किया है तो उसका वेट कर रहे हो, उसको देख रहे हो, कुछ ना कुछ आप वेट कर रहे हो, वेटिंग एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है दिसंबर में। किसी ना किसी चीज़ को लेके कोई बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ सकता है, बट आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने, या तो आपको कोई गलत स्टेप नहीं लेना है जल्दी में, ठीक है। ये मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम आपकी लव लाइफ के बारे में देख लेते हैं। पहले ग्लिम्सेस देखेंगे, डिटेल में तो आपको चंद्रोहित नभ में मिल जाएगा। चलिए आपकी लव लाइफ में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर एरीज, एरीज की लव लाइफ में मुझे क्या दिखाई दे रहा है। एरीज की लव लाइफ में मुझे
क्या दिखाई दे रहा है एरीज की लव लाइफ में? हाँ, 5 ऑफ कप्स, इमोशनल लॉस। ओके, ये जो इमोशनल लॉस है, ये आपके, ये जो अकेलापन है, ये आपकी लव लाइफ में ही है। देखो, जनरल एनर्जी में भी आया था, तो ये आपके लव लाइफ में ही पहले आप दिसंबर में फील कर रहे हो, उसके बाद आपका रीयूनियन हो रहा है। ठीक है, तो कुछ टाइम दिसंबर का ऐसा होगा जहाँ पे यू फील अलोन। ये स्टार्टिंग में दिख रहा है आपकी लव लाइफ में कि स्टार्टिंग के टाइम में, दिसंबर के स्टार्टिंग में मे बी यू आर फीलिंग अलोन, कि मेरे पास कोई नहीं है, इमोशनली बहुत अलोन फील कर रहे हो, अकेलापन खा रहा है आपको, अच्छा नहीं लग रहा है, चांद क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। अरे आपके पास जो है उस पर ध्यान दो, ये बोला जा रहा है। जो होना है वो हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं बोल रही हूँ आपको। उसके बाद है गुड लक चार्म। यस, अब पता है हो क्या रहा है आपकी लव लाइफ में। पहले तो आप बड़े अकेले अकेले हो, इमोशनल लॉस है। कोई तो है जो आपके ऊपर मैजिक चलाएगा अपना, कोई तो है कि आपका पार्टनर ही है जो आपके ऊपर कोई मैजिक चला रहा है। ठीक है, और वो आपका गुड लक चार्म हो सकते हैं। और अगर आपको लगे कि कोई चीज़ ठीक नहीं चली तो मैजिक चलाओ अपनी लव लाइफ में, और चीज़ें हो रही हैं कि कोई ना कोई जादू हो रहा है आपकी लव लाइफ में। कोई पर्सन है जो अपना चार्म से आपको अट्रैक्ट कर रहा है, और यस, फिर आपकी लव लाइफ अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। और फिर 4 ऑफ सॉर्ड्स है कि बहुत सारा थिंकिंग कर रहे हो, रेस्ट ले रहे हो, थोड़ा सा आराम कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो कि ठीक है अब सब कुछ ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद है किंग ऑफ वेंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, और अपने आप इतने सारे कार्ड निकल गए, पेज ऑफ कप्स। तो यही दिख रहा है मेरे को आपकी लव लाइफ में। देखो, आपको बता देती हूँ कि पहले कुछ वक्त आपका कैसा जा रहा है कि आप अकेला महसूस कर रहे हो, आप सेटिस्फाई नहीं हो इमोशनली। फिर आपका पर्सन आपके ऊपर कुछ मैजिक चलाएगा, या आप मैजिक चला रहे हो, कुछ ना कुछ चार्म कर रहे हो, उनको खुश कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। आप किसी से अट्रैक्ट हो रहे हो, अट्रैक्ट होने के बाद येस आप लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है, मैसेज रिसीव करोगे, बातचीत करोगे, फिर आप ऐसे फाइनली चांद अब मैं सब रिलैक्स हो गया, अब तो मेरी लाइफ एकदम सेट हो गई। तो उसके बाद चलो ये बला टली, आपका ऐसा लास्ट में दिखाई देगा कि यू फील वेरी रिलैक्स इन योर लव लाइफ, कि अब चलो मेरे को ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब सारी चीज़ें एकदम ठीक है। दिसंबर में फिर एंड में आते 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 आपका सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। बड़े अट्रैक्टिव लग रहे हो, या आप किसी की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, ट्रैवल पे भी जा सकते हो उनके साथ, अपने पार्टनर के साथ। और अगर ट्रैवल पे नहीं गए तो आपका रिश्ता एक पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ेगा। तो अंत भला तो सब भला, ये मुझे आपकी लव लाइफ में दिखाई दे रहा है कि अंत भला तो सब भला। चलिए आपके करियर और फाइनेंसेस में थोड़ा सा और देख लेते हैं स्पेसिफिकली कि एरीज आपके क्या दिख रहा है लव लाइफ में, सॉरी आपके करियर और फाइनेंसेस में। फॉर एरीज, एरीज के फाइनेंसेस में मुझे क्या दिखाई दे रहा है और करियर में क्या दिखाई दे रहा है। फाइनेंसेस और करियर में क्या दिखाई दे रहा है। फाइनेंसेस में, फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं। किसी चीज़ की अगर कमी थी तो वो कमी पूरी हो रही है। तो फाइनेंसेस आपके बहुत इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंजॉय कर रहे हो, इतना पैसा है कि पार्टी भी कर रहे हो, कुछ ना कुछ इंजॉय कर रहे हो, ट्रैवल पे भी जा रहे हो। ठीक है, ये है, और आपने बहुत उम्मीद बना के रखी है। आपके करियर में, मुझे करियर में सक्सेस, रिवॉर्ड, रिकॉग्नाइजेशन, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, लोगों का सपोर्ट, कोई कोर्स अगर एनरोल कराना चाहते हो, आपको कोई पर्सन है जो बहुत हेल्प करेंगे करियर में। और ये वहाँ पे आपको नेम फेम, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। करियर तो आपका सबसे अच्छा, अगर मुझे आपका कुछ दिख रहा है ना, तो मुझे आपका करियर दिख रहा है थ्रू आउट पूरे दिसंबर में। पूरा थ्रू आउट पूरे दिसंबर में आपका करियर बहुत अच्छा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आपको लोग मदद भी करेंगे, आपका आसपास का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा होगा। आपके करियर में, आपके ऑफिस में यू फील वेरी सेफ एंड सिक्योर, इमोशनली कंटेंट, फुलफिल्ड फील करोगे। देयर इज समवन इन योर लाइफ who helped you a lot in achieving some success in your life। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ जो भी विक्ट्री चाहिए, जो भी सक्सेस चाहिए, जो भी नेम फेम प्रमोशन चाहिए, उसमें कोई इंसान है जो आपकी बहुत मदद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और यू फील वेरी सेफ, सिक्योर्ड, हैप्पी विद योर वर्क प्लेस। ठीक है, वर्क प्लेस से बहुत खुश हो, फैमिली की तरह रह रहे हो, कुछ नया सीखने का भी सोच रहे हो तो सीखना चाहिए, कोई ग्रुप स्टडी का सोच रहे हो तो वो भी करना चाहिए, किसी से सलाह लेनी है तो वो भी ले रहे हो, कुछ सीख रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस मिल रही है। योर करियर इज सुपर डुपर हिट, सुपर डुपर हिट।
ठीक है, कुछ ना कुछ कोर्स में तो एनरोल कराओगे, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, किसी कोर्स में एनरोल कराना चाहिए, जिससे कि आप अपने करियर को और अच्छा इम्प्रूव कर सको, या आप किसी ऐसे करियर में हो जहाँ पे आप लोगों को प्रोफेसर हो सकते हो, कहीं पढ़ाते हो, ऐसा भी हो सकता है, या कोई कम्युनिकेशन का काम है, ये भी हो सकता है, जहाँ पे लोग आपसे सलाह लेते हैं। तो अगर ऐसा आपका कोई काम है तो वहाँ पे नेम फेम सब कुछ है, ठीक है, दौलत शौहरत सब कुछ है। तो ये चीज़ें मुझे आपकी दिखाई दे रही हैं आपके करियर में भी। तो एक एरीज़ ये है आप लोगों की दिसंबर मंथ की रीडिंग जो मुझे बहुत अच्छी दिखी। करियर थ्रू आउट आपका मुझे बहुत अच्छा दिखा। लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिखी, बट एंड होते होते सारी चीज़ें मुझे ठीक होते हुए दिखाई दे रही हैं, बहुत अच्छे दिखाई दे रही हैं। केयरिंग कनेक्शन बाद में दिखाई दे रहा है मुझे आप लोगों का। तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। उससे पहले हम आपके लिए देख लेते हैं कि जो न्यू मून फुल मून आएगा उसमें आप कौन से चेंजेस को एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो न्यू मून फुल मून आएगा उसमें क्या शिफ्ट आ सकता है आपकी एनर्जीज़ में, ये हम देख लेते हैं कि क्या चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में उस न्यू मून फुल मून पे। चलिए, फर्स्ट कार्ड है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। बोला जा रहा है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाइए। चाहे रिलेशनशिप में कोई एक्शन लेना है तो एक्शन ले लो, किसी को कुछ कहना है, माफ़ी मांगनी है मांग लो, आगे लेके जाओ रिश्ते को, करियर में आगे बढ़ो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो तो आपको विक्ट्री सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है। उसके बाद है जो भी आंसर, जो भी ढूंढ रहे हो, जो भी जवाब चाहिए आपको, अगर अभी समझ नहीं आ रहा तो वो आंसर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे, बहुत जल्दी वो आंसर्स आपको मिलेंगे। जो भी आप सोचो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या किया था, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, जो भी है ना ऐसा वैसा सब आपको मिल जाएगा कि कैसा कैसा क्यों हुआ था, ठीक है। भगवान आपको सारे आंसर दे देंगे, जस्ट वेट एंड वॉच। और बहुत सारा इमोशनल हो रहे हो, न्यू मून फुल मून पे ऐसा होगा कि आप बड़े घबरा जाते हो, इमोशनली अनबैलेंस फील करते हो, तो ऐसा होगा कि इमोशंस बहुत हाई होंगे, तो अपने आप को थोड़ा बैलेंस करना, अपने आप को समझा लेना और मून रिचुअल्स करना, उससे आप बड़ा अच्छा फील करोगे। मैं भी करती हूँ, जब मेरी भी मैं न्यू मून फुल मून पे मेरी भी एनर्जीज अनबैलेंस्ड होती हैं कभी कभी। अभी तो मैं काफ़ी मैनेज कर लेती हूँ, बट ये होता है, सबके साथ होता है। तो येस, स्पिरिचुअली हार्ड वर्क करो, जिस चीज़ का आप सब्र कर रहे थे उसका फल मिलने वाला है। जो कर्मा का कार्ड यहाँ भी आया था कि पास्ट में आपने कुछ किया था, उसकी वजह से आपको नेम फेम ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, प्रमोशन मिल रहा है। तो जो भी आपने हार्ड वर्क किया है वो कहीं ना कहीं पे ऑफ होने वाला है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर में हो, सब जगह से वो पे ऑफ हो रहा है। चलिए, एंजल गाइडेंस देख लेते हैं क्या है एरीज़ के लिए। एरीज़ के लिए मुझे एंजल गाइडेंस क्या दिखाई दे रही हैं। एरीज़ के लिए एंजल गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। एरीज़ के लिए क्या गाइडेंस है दिसंबर के लिए। ईयर फ्रॉम नाउ, एक साल बाद ना कुछ आपकी लाइफ में बहुत बड़ा होगा एरीज़। एक साल बाद ना कहीं कुछ तो कोई ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में, कोई केस है ऐसा, या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो एक साल बाद आपको वो आपका या तो पीछा छोड़ देगी या तो कुछ हो जाएगा। एक साल बाद कुछ होगा आपके साथ, ठीक है, कुछ ना कुछ है जो होगा 1 ईयर बाद। फॉरगिवनेस, आपको माफ़ करना है आपको। ये पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में हो सकता है कि रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम थी, कोई भी चीज़ थी, तो माफ़ करो एक दूसरे को और आगे बढ़ो, ठीक है। ये बोला जा रहा है, एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि माफ़ कर देना। उसके बाद है नो का कार्ड है कि किसी चीज़ के लिए मना भी किया जा रहा है। आप देख लेना किस चीज़ के लिए आपको मना किया, मैं देख लूँगी एक बार। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अभी जो भी सिचुएशन है आपकी लव लाइफ में, करियर में, जो भी जैसा भी है ना, ये सारी सिचुएशन इम्प्रूव होंगे। और आपको किस चीज़ के लिए मना किया जा रहा है, लेट मी चेक। नहीं, इससे नहीं, इससे देखते हैं आपको किस चीज़ के लिए मना किया जा रहा है, क्या करने के लिए मना कर रही हैं एंजल्स आपको। नो का कार्ड क्यों है? ओह, 5 ऑफ हे भगवान महादेव, आप मुझे इतना वो कर देते हो ना, एंजल्स मेरे साथ ही रहते हैं ये सारे, मुझे ऐसा लगता है। देखो 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, किस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, देखो कितनी कृपा है। मतलब एंजल्स, भगवान, परमात्मा, यूनिवर्स हम सबके ऊपर नज़र बना के रखते हैं, वो हमसे बात करते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट ना कि आप बहुत इमोशनल लॉस फील कर रहे हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो। एंजल्स ने कार्ड दिया, नो का कार्ड दिया, मैंने इसे क्लैरिफाई किया। क्लैरिफिकेशन में क्या आया, 5 ऑफ कप्स का कार्ड। अब ये क्या कहता है कंबाइन, कि जो भी आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, जो भी आपको इमोशनल लॉस फील हो रहा है, जो भी आपको एक चीज़ खाई जा रही है, तो एंजल्स कह रहे हैं नहीं ऐसा मत करो, हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो एंजल्स कह रहे हैं कि ये वाले मोड से बाहर निकलो। ओ माय गॉड, मेरी रीडिंग्स, ओ माय गॉड,
इतना ज़्यादा मैं यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होती हूँ ना, जब मैं ये रीडिंग बना रही होती हूँ, लिटरली पता है मैं बहुत ड्रेन हो जाती हूँ जब ये शूट ख़त्म होता है, क्योंकि मेरी एनर्जीज इतनी ज़्यादा कनेक्टेड होती है ना यूनिवर्स के साथ कि मतलब ऐसे क्वेश्चंस का जवाब मिलता है ना, मुझे आंसर्स मिलते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यस, बोला जा रहा है कि आपको टेंशन लेने की, इमोशनल होने की, अकेलापन महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंजल्स कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग आपके दिसंबर की। आप सभी लोगों नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। पॉजिटिव नोट पे रीडिंग ख़त्म कर रही हूँ। पॉजिटिव होके आप जाइए, इन सारी चीज़ों को फॉलो करिए, अपनी लाइफ में बेहतर चीज़ों को अट्रैक्ट करिए, ठीक है। तो बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। और मेरे चंद रोहित लव चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। महादेव को तो आप लोग कर ही रहे हो, बहुत सारा प्यार दे रहे हो, उस चैनल को भी बहुत सारा प्यार दीजिए। जो नए लोग हैं प्लीज़ मुझसे कनेक्ट हो जाइए, मैं बहुत आभारी रहूँगी आप सभी लोगों की। तो सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।